संदीप उर्फ बादशाह, नाम बताना। दूसरा सेमीफाइनल शुरू होता है। संदीप पहली रेड करता हुआ, हेमंत बॉडी, चलो बेटा। हाँ हो गई सर इनकी 1 मिनट हो गई है, हो गई है। और भाई यहाँ पे पानीपत की तरफ से नितिन रेड कर छोड़ दो, हो गई है। बहुत था गाँव का नितिन, जाइए आओ भाई नेक्स्ट, इधर आओ नाम बोल। रोहित कटकई, सचिन खोड़, बल्लुमान सिंह खाड़ा, कुश्ती 200 रुपए। और एमडीयू की तरफ से मोनू इस समय रेड पर। और लीजिए साथियों, वही गलती हुई, डिफेंस से पॉइंट मिला एमडीयू को। संदीप गिगलाना, समन खोड़, बल्लुमान सिंह खाड़ा, और कुश्ती 200 रुपए। रौलखा जो गाँव है वहीं से हिंदुस्तान का सुपरस्टार नितिन शर्मा भी है। और अब नितिन रेड पर, नितिन लौथा इस समय रेड करता हुआ एमडीयू के तौर पर। आ लीजिए साथियों, ये है नितिन, ये है नितिन गाँव लौथा जिला पानीपत, ये सुपरस्टार खिलाड़ी। और अब एमडीयू की तरफ से रेड पर संदीप और बादशाह इस समय रेड करता है। संदीप है बहुत ही अच्छा सुपरस्टार खिलाड़ी, जानदार, शानदार, मजबूत कद काफी परमात्मा की कृपा से और पूरी टीम के डिफेंस में हो चुका है। क्या बात है साथियों, ये है कबड्डी। नजरे हटी लक्ष्मण भैया, आप किसी भी तरह से खिलाड़ियों को नहीं रोक सकते। फिर तरह पानीपत की तरफ से नितिन इस समय रेड पर, नितिन नौलखा इस समय रेड पर। पानीपत का खिलाड़ी 4 के डिफेंस में बिल्कुल अपना इरादे जाहिर कर दिया नौलखा की टीम ने कि हम पानीपत से चलकर आए हैं, आप रोहतक से चलकर आए हो, आपसे काफी दूर से है, लेकिन मैच जो है ये है साथियों नितिन। बिल्कुल अब तक के मैच की बात करूं तो 1 साइड मैच खेला नितिन ने, हर रेड में स्कोर किया है। और अब नौवीं रेड पर, इस समय रेड पर 1 लाख रुपए का इनामी टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल जो जीतते हैं। इधर 500 रुपए के पहलवान, 500 रुपए के पहलवान जो हारेगा, 500 रुपए के पहलवान आ जाए, वो तीसरे अवसर के लिए मैच खेलेगा। ग्राउंड में कोई नहीं आएगा, साइड में बैठे, राय सिंह जी के पास बैठे। और अब लग चुकी है, पहलवान जी बैठा लो। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता है दोनों टीमों के बीच में। दोनों टीमों ने अपने अपने मैचों में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब 2 खिलाड़ी शेष, 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी, 5 नंबर जर्सी खिलाड़ी रवि नांदेड़ जिला रोहतक। लक्ष्मण भैया रेड पर नितिन, बहुत ही सुपरस्टार खिलाड़ी है साथियों, कई मैचों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। कुश्ती करवानी है सर, राय सिंह जी, पहलवान जी 10 जोड़े छाट दो 500 के, 10 जोड़े। हाँ कोई बात नहीं बेटा, खड़े हो बराबर रहेगा। और भाई यहाँ पर रवि रेड पर, रवि गांव नांदेड़ जिला रोहतक, एक बहुत ही मजबूत कद काफी का खिलाड़ी, पॉइंट मिला। और अब रोहित और रवि दोनों एक ही राशि के डिफेंडर इस समय तौर पर है। अब देखते हैं कि ये राशि क्या कहती है, रोहित और रवि या फिर नितिन इस समय रेड पर। 2 खिलाड़ियों का डिफेंस, 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी नौलखा पानीपत से, बहुत ही सुपरस्टार रेडर, अच्छी स्पीड है। आजा भैया, इधर आजा। हाँ 500 का एक जोड़ा आने देना सर, एक की कुश्ती करवाएंगे। नाम बता भाई। संदीप, कबड्डी हितेश कल 2 को आएंगे। कुश्ती 500 रुपए पर जीत कर चुके हैं। चलो बेटा परम रेड पर, हाँ स्टार्ट। परम रेड पर 22 नंबर जर्सी का खिलाड़ी रवि इस समय रेड करता हुआ। और इस मैच में जो जीतेगा वो 1 लाख रुपए के इनामी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। जो लूज करेगा वो 3rd पोजीशन के लिए मकरंदी के साथ मैच खेलेगा। रवि इस समय रेड पर अच्छा रेडर है, रोहतक जिले का, हरियाणा प्रदेश का। 3 खिलाड़ियों का डिफेंस। सर दूसरा जोड़ा रोहित 500 रुपए का, रोहित, रवि और विराज
कारी पहलवान बल्लूमान सिंह खाड़ा खोर, बढ़िया पहलवान। कुलदीप भागवत, दोनों अच्छे पहलवान है। कुश्ती 500 रुपए। और अब और आपको 500 रुपए का मिलेगा। स्कोर हुआ सही है सर, राय सिंह जी 7-6 का स्कोर, 9 था के पक्ष में, 9 था का स्कोर। चिराग भूपेंद्र खाना नाम है। बिल्कुल बेहतरीन है और पूरा किया 9 था के में 9 था का स्कोर 8 और रोहतक का स्कोर 6। अब 9 था की तरफ से रेड। 2 खिलाड़ियों का डिफेंस, विराज और रोहित इस समय 2 डिफेंडर। रोहित पहले एक सुपर टैकल लगा चुके हैं। बिल्कुल जारी है, लेकिन सूखा टैकल 2 पॉइंट। बस ताली बजाओ, 7-8 पॉइंट दोनों टीमों के। अंतिम परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज के दिन और वर्तमान की बात करें तो दोनों ही टीमों में कम है। और अब रेड पर संदीप बादशाह रेड करता हुआ, एक अच्छा खिलाड़ी है संदीप। मोहित अटक और अब इस समय 9 की तरफ से रेड, 9 की तरफ से रेड। 3 खिलाड़ियों का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन। और विराज और रोहित में उत्तम है सुपर टैकल लगाने का। और संदीप इस समय रेड पर। और दर्शकों की बड़ी बात देता हूं कि दर्शक सुबह से एक मीनार से बिल्कुल ध्यानपूर्वक मैच को देख रहे हैं। संदीप मूवमेंट करता हुआ डोज के साथ, लेकिन साथियों नेशनल स्टाइल कबड्डी में ये नहीं पता था कि काल कब आकर पीठ पर बैठ जाए, जिसे बैक आउट कहा जाता है। हेलो, और अब थर्ड रेड, डिसाइड रेड। संदीप थर्ड रेड पर चला। करोड़ मरों की स्थिति इस समय। बात आसपास के क्षेत्र से आए सभी कबड्डी प्रेमियों का एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। दावा कर दिया है संदीप ने। रेड आउट 5 मिनट की आपकी रेड आउट का ध्यान रखें। सुपर टैकल ऑन। मीटिंग इस समय रेड पर 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी थर्ड रेड करता हुआ, डिसाइड रेड करता हुआ नौलखा की तरफ से। और अच्छा रेड नौलखा का, ठीक वैसा ही जैसा मिट्टू शर्मा। क्या बात है साथियों, विराज की द्वारा बेहतरीन सुपर टैकल। ताली बजाओ एक बार एमडीयू की टीम के लिए। देखिए 2 या 3 खिलाड़ियों ने हौसले बहुत मजबूत है। भागवत और अब 4 नंबर जर्सी का खिलाड़ी रोहित नाम नरेश कटकई। कुश्ती 500 रुपए, समय 5 मिनट बेटा। रोहित ने का ध्यान रखे रेड पर। बहुत सुंदर दाव, बहुत सुंदर दाव। ये लगा नहीं लगा। और भाई यहाँ 11 नंबर जर्सी का खिलाड़ी बहुत था पानीपत की तरफ से। समय हो चुका है सर उनका। कुश्ती 10 मिनट से ऊपर हो चुकी है उनकी। और अब वेरी गुड विराज कटकई वाला बच्चा जीत गया। विराज रेड की मात्र औपचारिकता की है विराज ने, क्योंकि वो डिफेंडर है। और अब रोहित कवर है, लेकिन नेशनल कुश्ती बराबर हो चुकी है। माइक में एक बार स्टैंड डाले प्रत्येक खिलाड़ी लूज करंट ऑलराउंडर होता है। ये माइक वाला भैया है, एक बार सेपरेटर का है इसके। और रोहित फिर चला। बिल्कुल क्या बात है साथियों, अच्छा प्रयास किया था। बहुत ही बेहतरीन डुबकी लगाई थी, लेकिन इतना अभ्यास नहीं जितना वो डिफेंस में खेलता है। थर्ड रेड सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल ऑन।
टैकल लगा दिया है और ये सुपर टैकल कितने घातक हो सकते हैं इसका अंदाजा अच्छी तरह से नौरथा की टीम को स्कोर हुआ। टेस्ट पॉइंट नौरथा और 11 पॉइंट हुआ तक 2 पॉइंट कुश्ती के कोर्ट पर माइक वाला है एक बार, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। 2 पॉइंट से रोहतक की टीम आगे चल रही है। ये साफ संकेत है कि ये सुपर टैकल का ही परिणाम है, अन्यथा एक समय पर लग रहा था कि नौरथा की टीम इस मैच में काफी आगे निकल रही है। तीन खिलाड़ियों के डिफेंस में नौरथा की तरफ से रेड। हाँ बिल्कुल कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही। और अब नितिन वर्सेस विराज। अकेले डिफेंस में कैच बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर की है विराज ने। बस एक कामरे की कुश्ती के लिए भाई नरेश यादव स्टेज पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत ही अच्छा ये खेल मेला, जिस भी भाई का सहयोग रहा सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और लीजिए साथियों, बिल्कुल ये है कबड्डी। इतनी नीचे बागटिया रही को भी निकालने के लिए कई व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और अब नितिन पानीपत, नितिन नौरथा इस समय रेड करता हुआ। भाई मकरौली की टीम तैयार रहे, इस मैच में जो टीम मैच लूज करेगी उसके साथ उसका मुकाबला है 3rd पोजीशन के लिए। अच्छा रेड रेट नौरथा से, वहीं से प्रो कबड्डी हरियाणा स्टीलर का सुपरस्टार खिलाड़ी मित्तू शर्मा भी वहीं से आता है। और हुकमचंद खेड़ी और कामरे की दिनेश जी हैं, वो आ चुके हैं, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। उनको पगड़ी के साथ देखिए 21,000 की जो कामड़ा कुश्ती है उसके भाई हमारे भाई नरेश कुमार उड़ंदा के ढाणे ने दिया है, उनका आज धन्यवाद करते हैं। कमेटी से उनका सम्मान किया जा रहा है। फर्स्ट हाफ सेकंड टाइम आउट। रुक जा मेरे तरफ थोड़ी देर रुक जा, रेड खत्म वो कहेंगे फिर वो दोनों बढ़ाती और भाई यहाँ पे पानीपत की तरफ से नितिन इस समय रेड पर। और भाई बहुत ही यहाँ जितने भी दर्शक बैठे हैं सबके सब बड़े अच्छे कबड्डी प्रेमी हैं, खेल को प्यार करते हैं। और ये क्षेत्र अगर जो इसी तरह खेल को प्यार दिखाता रहा तो एक दिन यहाँ भी खेल बड़े बड़े खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। और हमारे बहुत ही अजीज मित्र अटेली से मनोज कुमार पत्रकार जी, जो कि बहुत ही अच्छी पत्रकारिता करते हैं, बिल्कुल सच के साथ खड़े रहते हैं। 7 खिलाड़ियों का डिफेंस।
और भाई आपके महेंद्रगढ़ जिले में 7 तारीख को नसीपुर गांव जो नारनौल के बिल्कुल नजदीक है, उसमें 7 तारीख को नेशनल स्टाइल कबड्डी का आयोजन है, जिसका पहला इनाम 71,000 रुपए। सर ये इनाम की कुश्तियों का समय का ध्यान रखें, 51,000 रुपए। तीसरे और चौथे स्थान की टीम को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आप सब 7 तारीख को वहां जरूर पहुंचे। बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता। और भाई खिलाड़ी ध्यान दे, 7 तारीख की जो प्रतियोगिता है वो मैच पर होगी, ना कि मिट्टी के ग्राउंड में। मैच पर वो प्रतियोगिता होगी। 10 मिनट के आसपास तुम्हारी कुश्ती को। नो भैया नो, समय कुश्ती नहीं। अरे कहाँ हुई हमें समझा। अब जाइए प्लीज, ले लास्ट 1 मिनट मैं। और भाई अब नौथा की तरफ से रेड बातचीत नहीं होनी चाहिए बीच में। हाँ सेटिंग नहीं होनी चाहिए भाई। टाइम आउट नौथा। कितने रुपए की कुश्ती है? कुश्ती 1100 रुपए की, ना बताओ। खड़ा नॉर्मल रेड आउट पॉइंट टू एमडी सुरेंद्र कटकरी 1100 रुपए की पहली कुश्ती। थर्ड रेड डून बाई रेड 1100 रुपए की पहली कुश्ती। भाई साहब थर्ड रेड भूपेंद्र खड़ा नॉर्मल और के बीच में करो या मरो की स्थिति इस समय। समय आपका भी बेटा 5 मिनट ही रहेगा। बहुत ही अच्छी कोशिश और प्रयास दोनों की तरफ से जारी है। और भाई बिल्कुल परवेश बल्लू मान सिंह अखाड़ा खोड़, नरेश बागोत 1100 रुपए की दूसरी कुश्ती। समय बेटा 5 मिनट। 1 पॉइंट एमडी। और भाई ऑल आउट लीजिए, लग चुका है 3 पॉइंट एमडी। एमडी का स्कोर 20 पॉइंट एमडी और 16 पॉइंट नौ था। 20-16 का स्कोर। जबरदस्त कांटे की टक्कर। देखना कोथम गले पे गर्दन पे हाथ। हाँ नौथा की तरफ से लेकिन रेड पर 6 खिलाड़ियों का डिफेंस और 6 के 6 खिलाड़ी बहुत ही मजबूत है, लेकिन साथियों नितिन भी कुछ कम नहीं। 1 पॉइंट 80 को टच किया, पॉइंट मिला नौथा को। 21-18 का स्कोर रवि रेड पर। बहुत ही मजबूत मैच है और दोनों टीमों का अनुमान है जो जीत गया वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। इस कुश्ती में सुनील कटकई ने सुनील कटकई 1100 रुपए की कुश्ती में कम से कम 51,000 रुपए का हकदार हो जाएगा। राजकुमार गणियार अशोक तलवाना कुश्ती 1100 रुपए। लास्ट कुश्ती ऑफिसर पैसे भी 1100 रुपए की कुश्ती फिनिश। हाँ बिल्कुल कैच लग चुकी है नितिन को और अंडों की टीम ने अपना इरादे जाहिर कर दिए है कि हम एक यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं, इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। अब रेड पर चला मोनू, बहुत ही स्पीड का खिलाड़ी है, बिल्कुल अंडरग्राउंड टच मारने का प्रयास किया था
अच्छी स्पीड के साथ रेड करता हुआ एक युवा बच्चा। ₹21 के पहलवान आ जाए राय सिंह जी के पास। नहीं, जो खिलाड़ी 2100 रुपए की कुश्ती लड़ना चाहता है वो आ जाए। 2100 रुपए की कुश्ती लड़ने के इच्छुक खिलाड़ी राय सिंह जी से संपर्क करें। राजकुमार रहेगा, समय 7 मिनट रहेगा भाई। और भाई अपने 3 रेड पर इस समय 4 के डिफेंस में। गलत जगह से नहीं, गलत जगह से नहीं। मोनू और विराज तो और इस समय हाँ हाँ बिल्कुल राजकुमार गलियार में जीत। हाँ, टाइम आउट। जिस शैली से वो नॉर्मल खिलाड़ी जो रेड करता था नीचे जिसका जो लगातार टच करता है, उस शैली से ही भारत के पहले अर्जुन अवार्डी राजा रत्नम केरल से साथियों बिल्कुल ये खाली बड़ा पूरा मैं बता रहा था कि भारत के पहले अर्जुन अवार्डी राजा रत्नम जो कि केरल से थे, कबड्डी के पहले अर्जुन अवार्डी थे। 1994 में पहला अर्जुन अवार्ड मिला था उन्हें। वो भी उसी शैली से बिल्कुल नीचे झुककर टच करते थे। 2100 रुपए की पहली कुश्ती, नाम बताइए। बेल्लू कासिम, अजय गलियार, अजय गलियार, बेल्लू कासिम की 2100 रुपए की पहली कुश्ती। लोगों के पास वही लास्ट 1 मिनट है। 1.9 था। अच्छा मुकाबला चलता हुआ महेंद्रगढ़ जिले की इस ऐतिहासिक भूमि गांव भेड़ी दानी हर्षो गोविंदा की दानी सबके सहयोग से बाबा जारवीर जी के इस मंदिर में। और भाई साथियों, बात यदि महेंद्रगढ़ जिले की करे तो ये पहला ऐसा जिला है जिसका जिला तो महेंद्रगढ़ है लेकिन जिला मुख्यालय नारनौल में है। यानी कि त्याग की भावना महेंद्रगढ़ जिले में ही देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। जिला मुख्यालय नारनौल में और जिला महेंद्रगढ़। अब 7 के डिफेंस में पानीपत की तरफ से रेड, नौथा की तरफ से रेड। वन पॉइंट। और अब रेड पर मोनू। इस खिलाड़ी के बारे में मैं बता रहा था कि जिस शैली से ये रेड करता है, इस शैली से ही भारत के पहले अर्जुन अवार्डी राजा रत्नम जो भी केरल से थे कबड्डी के, वो इसी शैली से रेड करते थे। मोनू इस समय रेड पर, मोनू इस समय रेड करता हुआ बिल्कुल पूरे डिफेंस को हिला रखा है मोनू ने। और भाई रवि की उस रेड ने एमडी की वापसी कराई है जब उसने 2 पॉइंटों की वो डुबकी कवर के नीचे से लगाई थी। अब नौथा की तरफ से रेड 27-23 का 27-23 का स्कोर इन फेवर ऑफ एमडीओ। 5 मिनट बताइए। लास्ट 5 मिनट। रेड आउट .2 एमडीओ। 28-23 का स्कोर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। 28-23 का स्कोर। और भाई मांडोला में 1,11,000 की जो कबड्डी हुई थी वो एमडीयू की टीम ने ही प्रथम स्थान हासिल किया था।
सुपर टैकल ऑन, बिल्कुल जिस पर रेड करता हुआ खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल कैच लग चुकी है। दूसरी फाउल हो गया। 23-28 का स्कोर था, अब 25-28 का स्कोर हुआ। एक सुपर टैकल लग चुका है। मैच किसी भी दिशा में जा सकता है साथियों। आखिरी 4 मिनट का समय। 3100 रुपए के पहलवान आ जाए भाई। आखिरी 4 मिनट का समय। 3100 रुपए के पहलवान लाओ बोलो इधर आओ। 21 रुपए की ये लास्ट कुश्ती है। नाम बताओ। उमेश मंडल, मनोज बिहारी, उमेश मंडल। 2100 रुपए की तीसरी कुश्ती। चलो स्कोर समय 7 मिनट आपका, 7 मिनट 9 था 25 MDO 29 25-29 का स्कोर इन फेवर ऑफ MDO रोहतक। सुपर टैकल ऑन। मैंने इस समय रेड पर राजा रतन की तरह रेड करते हैं, जो कि केरल प्रदेश से थे और पहला अर्जुन अवार्ड 1994 में उन्हीं को मिला था। अब उनकी शैली का रेडर भी हरियाणा प्रदेश में मिल चुका है। मैनू MDO की टीम का खिलाड़ी। आखिरी 3 मिनट शेष। आखिरी थर्ड रेड रवि इस समय रेड पर सुपर टैकल ऑन। ये रेड मैच को भी डिसाइड कर सकती है। यदि यहाँ कैच लगती है तो मोर्था की टीम वापस खड़ी हो जाएगी। यदि यहाँ रवि निकलता है स्कोर करके, हाँ बिल्कुल साथियों, वापसी के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। रवि के चक्कर में उन्हें घेर दिया था। अब नितिन रेड पर 27-29 इनको लक्ष्मण भैया कहाँ है? एक बार आए भाई लक्ष्मण। 27-29 का स्कोर। नितिन इस समय रेड पर नौथा की टीम का ये खिलाड़ी और नौथा से हिंदुस्तान का सुपरस्टार नित्तू शर्मा। पिछली बार आपने हरियाणा स्टीलर की टीम में जिस खिलाड़ी को खेलते देखा था, नित्तू शर्मा नौथा गांव से है। उसी गांव की ये टीम। 27-29 इन फेवर ऑफ MDO। 29-27 का स्कोर। और थर्ड रेड डिसाइड रेड। नितिन इस समय रेड पर बहुत ही अच्छा रेडर है। 1 पॉइंट। चलो भाई आखिरी 1 मिनट को भाई, आखिरी 1 मिनट शेष और 1 पॉइंट की लीड MDO की है। ये कबड्डी की खूबसूरती है। भाई 25, 26, 27, 28। थर्ड रेड डिसाइड रेड। अजीत भाई मेरे की स्थिति इस समय। अजीत भाई साहब, हाँ भाई वहां चले जाए। अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। भाई बिल्कुल साथियों एक बार ताली बजाओ इस खिलाड़ी के लिए। हमने ऐसे ही इस खिलाड़ी की राजा रतन से तुलना नहीं की थी, जो हिंदुस्तान के पहले अर्जुन अवार्डी थे 1994 में।
भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा था। ठीक इसी खिलाड़ी की शैली से वो रेड करते थे। आज हमने मोनू से उनकी तुलना की थी कि मोनू भी उसी शैली में रेड करता है। साथियों, भरे हुए पूरे मैच में यदि मोनू को कैच लग जाती तो नौठा की टीम जीत जाती। ये कंडीशन थी मोनू के सामने, लेकिन मोनू ने फिर भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश कराया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता का जिन्होंने ऐसे पुत्र का जन्म किया जिसमें इतनी काबिलियत है, और उनके कोच साहब जिन्होंने ऐसे खिलाड़ी को तैयार किया। अब